इन चार के पीछे ही हम सब भाग रहे हैं। वेद व्यास जी बोले जब सृष्टि ही इस चार के चक्र में चलती है तो मैं इस चार से परे बातें क्यों लिखूं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तब नारद जी बोले एक चीज भूल गए। बोले क्या? पंचम पुरुषार्थ। इन चारों के साथ में एक का होना बहुत जरूरी है, और वो एक क्या है? प्रेम। धर्म में प्रेम हो, अर्थ में प्रेम हो, काम में प्रेम हो, और मोक्ष में भी प्रेम हो। प्रेम के बिना ये चारों फीके से लगेंगे। फिर ये चारों तो राक्षस भी कर रहे हैं, ये चारों तो चोरी चकारी करने वाला भी बेचारा अपना कर ही रहा है, वो उसके लिए वही धर्म है। लूट मार करने वाला उसके लिए वही धर्म है, वो भी तो कर रहा है। नारद जी कहते हैं कि आपने चारों के बारे में तो वर्णन किया लेकिन प्रेम को छोड़ दिया, इसलिए आपका चित्त असंतुष्ट है। प्रेम का पुट लगाते ही ये चारों और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे, जैसे धर्म। और कई लोग धर्म के नाम पर बलि चढ़ाते हैं। क्यों? प्रेम नहीं है चित्त में। प्रेम होता चित्त में तो किसी निर्दोष को क्यों मारेंगे? अब एक बात बोले आपको हम, बलि क्या होती है? सुनो ध्यान से। कई लोग कहते हैं कि वेदों में भी तो लिखा है कि बलि होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कई यज्ञों में भी प्रथा है कि बलि होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, बलि का स्वरूप क्या है? वेदों ने कहा, आचार्यों ने कहा, पूर्वजों ने कहा कि भाई तुम्हारे चित्त में मैं करने वाला एक बकरा बैठा है, वो 24 घंटा मैं करता रहता है। गाड़ी मैंने खरीदी, घर मैंने बनाया, और इंडस्ट्री मेरी है पूरी, बच्चे मेरे हैं महाराज, पड़ोसी के भी बच्चे होते, मैंने पढ़ाया इनको, मैंने ही बताया था उसे स्कूल में भेजो। ब्याह किसी का सक्सेसफुल हो गया, मैंने ही तो बताई थी लड़की, ये तो वहां जा रहे थे करने के लिए। हर जगह ये क्रेडिट लेने वाला जो बकरा आपके चित्त में है, विशेष तिथियों में जाइए और जाकर के देवी के सामने उस चित्त के मैं रूपी बकरे की बलि चढ़ाओ, उसको नष्ट करो। मतलब हमारे दोषों को, हमारे चित्त के दोषों को ही जानवर बताया गया, उनकी बलि चढ़ाने की आज्ञा की। लेकिन भले लोग हैं हम, चित्त की बलि तो नहीं चढ़ा करके आए, जानवर को ले गए। लो महाराज, देवी प्रसन्न हो जाएंगी। दुर्गा सप्तशती कहती हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होता है पर मां कुमाता कभी नहीं हो सकती। वो मां को कैसे प्रसन्नता हो सकती है? अब कई मंदिरों में भी ऐसा होता है, कई लोग विरोध करेंगे मेरा इस बात पर, कई जगहों पर तो प्रथा है, पहाड़ी इलाकों में कहते हैं बलि नहीं चढ़ाओ तो देवता भू खलन कर देते हैं, लैंडस्लाइड होने लग जाता है, बाढ़ आ जाती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई देवता किसी जीव की बलि नहीं चाहता। धर्म है पर दया नहीं है उसमें, धर्म है पर प्रेम नहीं है उसमें, इसलिए धर्म के नाम पर हम अधर्म कर देते हैं। कई लोग, अच्छा चलो ये तो बहुत ऊंची बात कर दी मैंने, हमारे लेवल की बात करूं। हम लोग धार्मिक हैं पर हमारा धर्म कैसा है कि दूसरा व्यक्ति जो करता है उसको बिल्कुल ओछा समझ लेते हैं। अगर कोई दूसरा धार्मिक कार्य कर रहा है तो ऐसे थोड़ी होता है, शंकर जी ऐसे थोड़ी खुश होते हैं, कहां का पानी लाओ, नल का पानी लाओ, नल का पानी चढ़ा रहे हो शंकर जी पर, इससे खुश होते हैं। कौन सी मिठाई लाए हो, कैसा तिलक लगा रहे हो, कैसा चंदन लगा रहे हो, कौन सी माला, अरे ये पुष्प तो शंकर जी को प्रिय नहीं। कई लोग भक्ति में बीच की बुआ बने रहते हैं, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं होता। अरे तरीके बहुत होते हैं समझाने के, उसको करने दो। करने के बाद जब आपके पास बैठे तब उसको किसी कथा के द्वारा, किसी प्रसंग के द्वारा, किसी प्रमाण के द्वारा समझा दो। सुनो ऐसे ऐसे होता है, हमने सुना था उनकी कथा में ऐसा प्रसंग था, वहां कहीं ऐसा वर्णन है। और जब तक आपके पास प्रमाण ना हो बोलिए मत, प्रमाण लेकर के आओ तब उसको समझाओ। धर्म में दया होनी चाहिए, धर्म में प्रेम होना चाहिए, नहीं तो धर्म के नाम पर अधर्म कर देते हैं कई लोग। अर्थ, धन कमाने में भी प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसे होता है धन कमाने में? जितनी जरूरत है उससे अधिक, जैसे पता चला कि उससे अधिक आ गया है तो फिर मन में क्या विचार आता है, हमारा काम इतने में चल जाएगा पर इसका क्या करें जो इतना आया है, इससे हम कुछ दान कर दें, पुण्य कर दें, सेवा कर दें, विवाह करा दें, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करवा दें, कहीं कोई व्यवस्था कर दें, आदि आदि आदि। धन में प्रेम आ गया तो दान बन गया। धर्म, अर्थ, काम। अब काम में प्रेम कैसे आता है? कामनाओं की पूर्ति में प्रेम कैसे आता है? कामना है कि आज आलू का पराठा बने,
लेकिन हम स्नान करके आए उससे पहले ही माता जी ने पोहा ही बना दिया, तो पोहा बन गया है तो फिर उसमें गुस्सा ना करे या उटपटांग बोले ना, बस जो मिल गया वो उसको पाले प्रेम से, वो कोई बात नहीं, माँ कल पराठे बना देना, थोड़ा अच्छा लगेगा, और बाकी आप जो बनाते हैं सब अच्छा ही है, पत्नी बना दे नमक ज्यादा है तो प्रेम से पाले, कुछ कहे नहीं, ये कामना में प्रेम हो गया। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष में भी प्रेम। केवल यज्ञ किए जा रहे हैं, अनुष्ठान किए जा रहे हैं, व्रत किए जा रहे हैं, नियम किए जा रहे हैं, प्रेम का बिल्कुल ध्यान नहीं धर रहे हैं। ठाकुर जी के सामने दिया जलना चाहिए, अगरबत्ती जलनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, ठाकुर जी को प्रेम कैसे प्रस्तुत हो इसका कोई विचार नहीं है। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति से भी मोक्ष तो मिल जाता है, पर ठाकुर जी भी फिर बहुत बड़ा वैकुंठ है, उसमें कोई कोना दे देते हैं, बैठे रहो भाई, वैकुंठ चाहिए था मिल गया तुमको। 5 प्रकार की मुक्ति होती है ना, उन मुक्ति में जो केवल यज्ञ व्रत अनुष्ठान का नियम का ध्यान रखते हैं, उसमें प्रेम का ध्यान नहीं रखते, ठाकुर जी के प्रति भावना नहीं रखते, केवल नियम से सब कुछ करते रहते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। पर कैसी मुक्ति मिलती है? वैकुंठ में एक कक्ष प्राप्त हो जाएगा, एक स्थान प्राप्त हो जाएगा, बैठे रहो वहीं पर बैठ करके चिंतन करते रहो, हफ्ता में कभी एक बार ठाकुर जी दिख जाएंगे। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाली जैसे मीराबाई, जैसे सूरदास, जैसे कुम्मन दास, जैसे रहदास, ऐसे प्रेम से ठाकुर जी को पुकारने वालों को वैकुंठ मिलता है, पर ठाकुर जी इनको निज परिकर बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। आप हमारे पास रहो। एक कवि हुए वो गाते हैं, गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है, नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। रैदास तारो तेने चामड़ा मधावने को। सबके लिए एक वाक्य कहा गया, बोले तुमने गज को क्यों तारा? बोले तुमको उस पर बैठ के सवारी करनी है, चलो वैकुंठ में चलो, वहीं पर तुम पे बैठा करेंगे। गजेंद्र को तार दिया। ठावने पकावने को मीराबाई तारी है। मीराबाई क्यों तार दी? बोले राजस्थान की हो, बढ़िया बढ़िया खाती बनाती पकाती हो, चलो वैकुंठ में हमारी सेवा करो। निश्चित है कि वैकुंठ में ठाकुर जी की रसोई बाई सा ही बनाती होंगी, मीराबाई ही बनाती होंगी। क्यों? वो निज परिकर में आ गई हैं, क्योंकि प्रेम से ठाकुर जी को प्राप्त कर रही हैं, नियम से नहीं, अनुष्ठान से नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनुष्ठान आदि का, मैं खुद अनुष्ठान करता हूं, पर अनुष्ठान में प्रीति होनी चाहिए। संकल्प जब लेते हैं ना, ब्राह्मण देवता जब संकल्प बुलवाते हैं, उसमें पूछते हैं कि आपकी जो भी इच्छा हो उसको धारण कर लीजिए, उसमें यही इच्छा धारण करना कि हे श्याम सुंदर, आपके चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, प्रेम बढ़े, आपसे जैसी प्रीति मेरी संसार में है, धन में है, व्यापार में है, अपनों में है, वैसी प्रीति आप में हो जाए। इस प्रीति के लिए मैं आपका भजन कर रहा हूं, यह अनुष्ठान करा रहा हूं। प्रेम, प्रेम, आपने प्रेम को छोड़ दिया व्यास जी, इसलिए आपके चित्त में संतुष्टि नहीं है। और एक बात कह दूं बंधुओं, धर्म का नाम धर्म रहता है, अर्थ का नाम अर्थ रहता है, काम का नाम काम रहता है, मोक्ष का नाम मोक्ष रहता है, यदि वो प्रेम के बिना होते हैं। लेकिन प्रेम का नाम, प्रेम जब आ जाता है, धर्म का नाम भी प्रेम हो जाता है, अर्थ का नाम भी प्रेम हो जाता है, काम का नाम भी प्रेम और मोक्ष का नाम भी प्रेम। फिर वहां पे इन चारों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वहां प्रेम ही रहता है। हमारे वृंदावन में, हमारा वृंदावन प्रेम प्रधान है। अभी तो हम वृंदावन की ज्यादा अंतरंग चर्चा कर नहीं रहे यहां पर, थोड़ा हम भी समझ रहे हैं आप लोगों को कि उस भाव की आप लोग आस्वादन कर पाओ, तो फिर वृंदावन का रस सुनाएंगे। हमारे वृंदावन में धर्म नहीं है। पूरी दुनिया में ठाकुर जी उठ जाते हैं सुबह 4 बजे, बिहारी जी 8 बजे उठते हैं। कितने बजे उठते हैं? क्यों? लाला है छोटो, देर ते सोयो रात में, सुबह देर ते उठेगो। अब यहां धर्म नहीं है। धर्म क्या कहता है? उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांता, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हमारे ब्रज में ठाकुर जी को मंगल कराने के लिए नहीं उठाते, उठा करके कहें लाला राजी रहे, लाला प्रसन्न रहे, अरे उठ गो नेक्स्ट से लाला उठ गो, जय हो लाला की आशीष देते हैं उल्टे ठाकुर जी को। क्यों? धर्म नहीं है, प्रेम है। बिहारी जी में आरती होती है, घंटी नहीं बजती। एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जहां घंटी नहीं बजती आरती में। क्यों? लाला है, डर जाएगो, जोड़ते घंटी बज गई तो लाला घबरा जाएगो, इसलिए घंटी नहीं बजाते। श्रीनाथ द्वारा में शयन आरती 6:30 बजे हो जाती है। अभी कितने बज रहे हैं? बस होने वाली 1-8 घंटे में शयन कर जाएंगे ठाकुर जी। कपाट बंद हो जाते हैं 6:30 बजे, 6 बजे। क्यों? बोले कि भैया जिस समय में लाला व्रजमंडल में थे उस समय में लोग इतनी जल्दी ही सो जाते थे, इसलिए श्रीनाथ द्वारा की परंपरा में ठाकुर जी की मंगला 4 बजे हो जाती है। क्यों? लाला 6 बजे को सोया है, 6:30 बजे को सोया है। धर्म नहीं है, प्रेम। अच्छा एक और बात, संध्या में
उत्थापन के दर्शन होते हैं। हमारे वृंदावन में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 12:30 बजे तक दोपहर में, सारे मंदिर बंद। क्यों? दोपहर में सो रहे हैं ठाकुर जी हमारी आपकी तरह भोजन करके? नहीं, गैया चरावे गए हैं ठाकुर जी, गैया चरावे गए, गौ चारण करने के लिए गए। अब कब खुलेंगे मंदिर? हर मंदिर को नंदालय माना जाता। क्या माना जाता? नंदालय, मतलब नंद भवन। और 12:30 के बाद दर्शन इसलिए नहीं होंगे, लाला गयो, गैया चरावे गयो है। अब कब खुलेंगे दर्शन? 4:30-5 बजे होंगे, जब लाला लौट के आ जाएगा। और जैसे ही ठाकुर जी लौट करके आते हैं तो सबसे पहले श्री राधा रमण जी में उत्थापन के बाद में औलाई आरती होती है। औलाई आरती में क्या करते हैं? ठाकुर जी के गाल पे इत्र लगाएंगे, हाथों पे इत्र लगाएंगे। क्यों? बोले मैया अपने पल्लू ते लाला के मुंह को पहुंच रही है। क्यों? मट्टी लगा के आएगा, गैया चरा के आयो है। धर्म नहीं, प्रेम। हमारे वृंदावन में धर्म नहीं है। और वृंदावन की बात सुनो, कैसो वृंदावन? श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां। हमारे वृंदावन में जितने कदम आप चलते हो, वॉच पहन के जानना जिसमें स्टेप्स काउंट होते हैं, और उसको 0 करके वृंदावन में घूमना। जितने स्टेप्स हो जाएं, आपके 5,000 हो गए, 10,000 हो गए, 14,000 हो गए, उतने स्टेप्स को क्या मानिएगा? उतनी बार प्रयाग का दर्शन हो गया। मान लीजिए 10,000 स्टेप्स हुए तो 10,000 प्रयाग दर्शन हो गए। राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। कहते हैं वृंदावन में भ्रमण करते करते जब आप सघन वन को देखते हैं, कुंज निकुंजों को देखते हैं, तो जितनी कुंज निकुंज देखते हो उतनी बार काशी जाने का फल मिलता है। केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। और एक बार नहीं, करोड़ काशी का फल मिलता है एक बार देखने से। बुद्धि चकरा जाएगी। पढ़े लिखे साइंस के स्टूडेंट्स बोलेंगे कुछ भी बोल रहे हैं व्यासपीठ पे बैठ के, पर यही तो बात है कि हमारा वृंदावन पढ़े लिखे वाले इनको समझ में ना आवे। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, उस पद में कहते हैं, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। याए जाने कहां गंवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। याए जाने कहां गंवार। पढ़े लिखे लोग, उद्धव जी गए थे पढ़े लिखे, ठाकुर जी से कह के गए, आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी बोले, ब्रजवासियों की याद आ रही है उद्धव, मथुरा जब से आया हूं मैं। परमात्मा है आप भगवान हैं, आपका रोना शोभा देता है। ठाकुर जी कहते हैं, मुझे पर ब्रजवासियों ने मुझे अपने प्रेम पाश में बांध लिया उद्धव, मुझे उनकी याद आ रही है। अरे ऐसी बातें मत करिए, वेद हंसेंगे आपके ऊपर। जिन वेदों ने नीति नीति कह करके आपको परमात्मा रूप बना करके प्रकट कराया, उन वेदों को क्या लगेगा जब आप कहेंगे कि आप ब्रजवासियों के लिए रो रहे हैं? ये मोह ममत्व आसक्ति आपके चित्त में, आप तो भगवान हो। उद्धव, मुझे नहीं समझ में आ रही तुम्हारी बात, तुम एक काम करो। बोले क्या? ब्रजवासियों को समझाया हो जो तुम मुझे बता रहे हो कि मैं वेदों से प्रकट होता हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कह रहे हैं, ये बात तुम ब्रजवासियों को बताया हो। उद्धव बोले, ऐसा बता करके आऊंगा, ऐसा बता करके आऊंगा, जीवन में कभी आपको याद नहीं करेंगे। माया और परमात्मा का रूप क्या होता है प्रकट कर दूंगा ब्रजवासियों के सामने अपनी लच्छेदार वाणी में। अरे मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। भगवान बोले, जाओ सुनो, ज्यादा संस्कृत मत बोलना, ब्रजवासी सीधे हैं। मुझे मत समझाओ ठाकुर जी, आप मुझे बोलने में बहुत संकोच होता है, पर आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं? मुझे जाने तो दीजिए। अच्छा कब आओगे तुम? शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है, सुनो इधर आओ। ठाकुर जी ने अपना पटका उतार करके गले में पहनाया, मुकुट में से मोर पुच्छ निकाल करके पहनाया। उद्धव बोले, ये क्यों कर रहे हैं आप? इसके बिना जाओगे तो ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि मैंने तुमको भेजा है। अच्छा जाता हूं। 6 महीना बाद लौट करके आए उद्धव जी। कितने महीना बाद? 6 महीना बाद। और 6 महीना पहले जिस उद्धव की वाणी थी, उन उद्धव जी की 6 महीने बाद की वाणी क्या है? अपनी झोली फैलाते हैं और कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। हे विधाता, हे परमात्मा, हे ब्रह्मा, यदि मैंने कोई अच्छे कर्म किए हों और उन अच्छे कर्मों के फल के स्वरूप अगला जन्म मेरा अगर धरती पर होना हो, कृपा करके वृंदावन में दे देना और मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मुझे मानव बना करके मत भेजना।
तो क्या बने? आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीणाम। छोटा सा पौधा बना करके भेजना, बड़ा पेड़ भी नहीं, ऐसी पौधे की जाति में भेजना जो बड़े होते ही नहीं है, छोटे ही रहते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्या मांग रहे हो उद्धव? छोटा पौधा क्यों? बोले ताकि जब जब हवा चले इन ब्रजवासियों की चरण रज मुझ पर सनाती रहे, सिर से लेके नीचे तक मैं इसी ब्रज रज में सना रहूं, ऐसी कृपा कर। 6 महीना बाद उद्धव जी लौट करके आए, ये लंबी दाढ़ी हो गई, बड़ी केश जटा बन गए थे उनके। जैसे ही मथुरा पहुंचे भगवान के सामने आए, भगवान बोले कौन हो भैया, कहां से आए हो? मैं हूं उद्धव। उद्धव तू तो शाम को आ रहा था, 6 महीना निकल गए। नेत्र सजल हो गए, उद्धव के चरणों में गिर गया, बोले नाथ मैं एक प्रार्थना करूं आपसे। बोले क्या? शंकर जी को बुला लीजिए, ब्रह्मा जी को बुला लीजिए और कह दीजिए सृष्टि वो संभाल लेंगे, आप तो वृंदावन चलो, आप तो ब्रजवासियों के बीच में रहो, किशोरी जी के पास रहो, इस सृष्टि का भार शंकर जी को ब्रह्मा जी को दे दीजिए, क्योंकि आपके उपयुक्त स्थान वैकुंठ नहीं है, आपके उपयुक्त स्थान गोलोक नहीं है, आपके लिए उपयुक्त स्थान तो श्रीधाम वृंदावन है, वहीं चलो। उन गोपियों के बीच में रहेंगे ठाकुर जी, गोपियों के घर की बासी दही पाएंगे, आधी रोटी पाकर के चोरी कर करके रहेंगे। इन गोपियों के स्नेह प्रेम के आगे मेरा ज्ञान फीका पड़ गया नाथ। किशोरी जी की चरण रज में रहेंगे, यशोदा मैया की चरण सन्निधि में रहेंगे, चलो मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। हाथ पकड़ करके ले जाने लगा ठाकुर जी को वृंदावन उद्धव। हमारे ब्रज में कहते हैं ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई ब्रजवासियों के प्रेम के आगे। एक पंक्ति मुझे मिल जाए, मैं उद्धव गोपी संवाद बहुत ज्यादा कहता नहीं हूं कथा में, क्योंकि भाव स्थिति इतनी आगे चली जाती है कि फिर मैं ही नहीं निकल पाता उससे। पर एक दो पंक्ति सुनाता हूं, एक सुंदर भाव की, मिल जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जब उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, नंद बाबा से मिले, सोने के रथ में बैठ करके गए थे उद्धव जी। ये बात मैं प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? हमारे वृंदावन में धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं है, केवल एक है, क्या? प्रेम। और नारद जी महाराज व्यास जी को यही समझा रहे हैं कि प्रेम का पुट आपने नहीं लगाया इसलिए असंतुष्ट हो। तो जब उद्धव जी महाराज नंद बाबा से मिले तो नंद बाबा के सामने बैठ करके उद्धव जी ठाकुर जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। सोने के पलंग पर सोते हैं ठाकुर जी, सोने की पादुका पहनते हैं जिसमें पद्मराग की मणियां जड़ी हुई हैं। ठाकुर जी जब सुबह उठते हैं तो सुंदर सहनाइयां बजने लगती हैं, माखन मिश्री का भोग लगता है, इतने सेवक उनकी सेवा में रहते हैं, आदि आदि। मतलब ताकि इन ब्रजवासियों को ठाकुर जी का कष्ट ना लगे, इनको पता चलेगा कि ठाकुर जी प्रेम से हैं तो ये लोग उनको भूल जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उद्धव जी। तब नंद बाबा आए और बोले उद्धव, यहां तो खातो मैया सो रोटी, यहां तो खातो मैया सो रोटी, वाकू मैया सी रोटी मिली है कि ना, ऊधो सीधो बता। उद्धव, यहां तो मैं अपने हाथ से रोटी पवाऊं, बलराम अपने हाथ से रोटी पवावे, रोहिणी अपने हाथ से रोटी पवावे, तो लाला पावे ही नहीं, और जबरदस्ती हम पवा भी दें तो वाके बाद भी रोते रहे। बोले क्यों? मोकू तो मैया के हाथ से खा के पेट भरे, और कोई कितनों पवाए तो मेरा पेट नहीं भरे। तू कह रहा उद्धव कि मां सोने की थाली में पाते हैं, ऐसे पाते हैं वैसे पाते हैं, यूं बता दे कि मैया के हाथ की रोटी मिलती है कि नहीं? कन्हैया, यहां तो सोतो बाबा की गोदी, यहां तो सोतो बाबा की गोदी। ऊंचे ऊंचे पलंग बने, मखमल के गद्दे बिछे हैं, लेकिन लाला रात भर छटपटावे। बोले क्यों? बोले नींद तो मुकू नंद बाबा की गोदी में ही आवे और मेरी गोद में ही आके सोवे। अरे मथुरा जावे से एक रात्रि पहले तक भी मेरी गोद में सोवे लाला। यहां तो सोतो बाबा की गोदी, वहां बाबा की गोदी मिली है कि ना,
उधो सीधे बता। ए उधर वहां वाकू बाबा की गोदी मिल रही है कि नहीं, तू तो ये बता। वाकू यशोदा मैया के हाथ की रोटी मिल रही है कि नहीं, ये बता। यहां तो धावे गैयन के संग, यहां तो धावे गैयन के संग, वाकू गैयन को संग मिले है कि ना, उधो सीधे बता। गैया ने चरावी जावे मथुरा में ना, वो तो गैया नहीं चराते। बाबा की गोदी में सोवे मथुरा में, बोले ना वो तो बिस्तर पर सोते हैं। मैया के हाथ की रोटी खावे कि नहीं, बोले नहीं वो तो थाली में खाते हैं। बोले उद्धव कितने वर्ष हो गए कन्हैया को गए हुए, बोले इतने वर्ष हो गए। वास्तव में हमारो लाला इतने वर्ष से सोयो भी नहीं है, खायो भी नहीं है, प्रसन्न भी नहीं है। हम लिख करके कह रहे हैं यह बात को, क्योंकि जो वाकु प्रिय है वो तो मिलो ही नहीं वाकु। गुजराती में भी एक पद द्वारिका में गाते हैं, नंद बाबा ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। छपन भोगन थाल धराई के, कांसानी थाली मारी रह गई गोकुल मां। नंद बाबा ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल। सब कुछ है मथुरा में, सब कुछ है द्वारिका में, लेकिन वो प्रेम नहीं है जो ब्रजवासी देते हैं। उद्धव जी महाराज रोते हुए 6 महीना बाद पहुंचे हैं और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ वापस चलो, वृंदावन में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाना है। तुरंत ठाकुर जी ने उद्धव को कहा, उद्धव नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके कहा अब खोल करके देखो। जब खोल करके देखा तो जितने ब्रजवासी ब्रजमंडल के सब ठाकुर जी के अगल बगल में प्रकट हो गए, उद्धव जी को वहीं दर्शन देने लगे। उद्धव जी बोले नाथ ये कैसा दर्शन है। ठाकुर जी कहते हैं मैं व्रज से कभी विलग नहीं होता उद्धव, मैं जहां हूं व्रज मुझ में ही है, व्रज मेरे साथ ही है। प्रकट लीला में सबको ऐसा नहीं पता चलेगा कि मैं व्रज के साथ चल रहा हूं, सबको लगेगा कि अकेले कृष्ण ही द्वारिका जा रहे हैं, अकेले कृष्ण ही मथुरा निवास कर रहे हैं। पर वास्तव में ये दिव्य दृष्टि अब तुम्हें प्राप्त है। बिना श्री जी के, बिना नंद बाबा के, बिना यशोदा मैया के, बिना वृंदावन के एक क्षण भी मैं नहीं रहता हूं। ये वृंदावन 24 घंटे मुझे घेरे रहता है। और उद्धव खिड़की से झांक करके देखो वृंदावन की ओर। जैसे उद्धव जी महाराज खिड़की से वृंदावन की ओर देखते हैं तो क्या पाते हैं, कभी यमुना में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, कभी गिरिराज जी पर श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, कभी किसी वृक्ष पर वंशी बजाते हुए श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, कहीं गैया चराते हुए दिखाई देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव वृंदावन भी मुझसे विहीन नहीं है, मैं सदा वृंदावन में रहता हूं। पर अब से नियम यह होगा कि पूर्व में तुम्हें प्रत्यक्ष वृंदावन में दिखता था, पर अब जो प्रेम युक्त होकर के वृंदावन में आएगा उसी को मेरा अनुभव होगा। बाकी वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं एक पग भी वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाऊंगा, मैं सदा वृंदावन में ही रहूंगा। ऐसा श्री धाम वृंदावन। मीराबाई गा रही हैं लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को आली माने,
वाले भी ताली बजा के गाओ भैया, भुजा उठाओ। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। और मुकुट धरे तुलसी को, आली मारे लागे वृंदावन को। मुकुट धरे तुलसी को, आली मारे लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को, आली मारे लागे वृंदावन को।
हरि गोपाल भजो राधे गोविंदा जय हो श्री राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा जय भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम राजो लागे वृंदावन निको अली माने लागे वृंदावन निको लागे वृंदावन निको आली माने लागे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों छिप जाते हैं वृंदावन में। वृंदावन में तो केवल प्रेम प्रधान रहता है। वृंदावन में प्रेम की प्रधानता है। वही बात यहां पर श्री नारद जी महाराज वेद व्यास जी को समझा रहे हैं कि व्यास जी आपने जितना कुछ भी लिखा है उसमें प्रेम की प्रधानता नहीं है, इसलिए आपका चित्त अशांत है। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आप उसमें प्रेम की प्रधानता करो। अभी तक आपने ठाकुर जी का धर्म, अभी तक आपने ठाकुर जी का ऐश्वर्य का वर्णन किया है, पर अब ठाकुर जी के प्रेम का वर्णन करो कि ठाकुर जी प्रेमी कैसे हैं। वे रथ हाँकते हैं, वे सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, वे द्वारिका के राजा हैं, ये सब तो आप वर्णन करते ही हैं, पर वो प्रेमी कैसे हैं। कृपा करके अब ऐसे भावों का वर्णन करो जिनको श्रवण करने के बाद में श्रोता के चित्त में उनके प्रति भगवत बुद्धि के अलावा प्रेम बुद्धि भी प्रकट हो। ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना आ जाए, ये तो हमारे हैं, ये तो मेरो है, ये अपनत्व की भावना प्रकट हो। ऐसी कथा आप लिखो, तब आपके चित्त को शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया और विचार करके अब ठाकुर जी के ऐश्वर्य को छिपा करके ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन जिस शास्त्र में किया वो श्रीमद् भागवत है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धा रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन किया। कैसा स्वभाव है? वही जगत नियंता जगदाधार जो अंतर्ध्यान होने की सामर्थ्य रखते हैं, जो तीनों लोगों को अपनी भ्रकुटी पर धारण करते हैं। उनकी व्रज में क्या स्थिति है? एक दिन यशोदा मैया के गौरस भंडार में मटका फोड़ दिया ठाकुर जी ने, और उनके घर में जाए जाए करके तो मटका फोड़े ही हैं। लेकिन आज यशोदा जी के गौरस भंडार में जब मटका फोड़ो, मैया बोली आज लाला को नहीं छोड़ूंगी, या को बताऊंगी। मैया पीछे छड़ी लेकर के भाग रही है, आगे आगे लाला भाग रहा है। आकाश में 33 कोटि देवता कह रहे हैं मैया जिनके पीछे आप छड़ी लेके भाग रही हो, ये अपनी बौह उठा लेते हैं ना तो प्रलय हो जाता है। आपका कैसा सौभाग्य, आपसे डर के भाग रहे हैं। ठाकुर जी को भय नहीं है किसी से, लेकिन प्रेम के वश ठाकुर जी भयभीत होकर भाग रहे हैं। तभी एक गली में ठाकुर जी घुस गए तो वहां पे एक मटका बनाने वाला बैठा था। उसके खूब सारे मटका रखे थे, बड़े छोटे पतले लंबे। ठाकुर जी ने बातें जाके कही, बोले देख मेरी मैया मुंह को खोजते भाई आ रही है, और मैं नेक्स्ट सौ अभी 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, तेरे पीछे बहुत बड़ा मटका है, तू या को उठाए के या के भीतर मुंह को दुबकाए दे, और मैया हमें तो उनको मत बताइयो। मटका बनाने वाले हाँ ठाकुर जी आ जाओ। मैंने उठाया और ठाकुर जी भीतर घुस गए। जैसी धरो मैया आई, मैया ढूंढती भाई सब जगह, लाला को देखो लाला को देखो। सबने मना करी ना है लाला तो ना है, मैया ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते मैया तो कहीं चली गई, और ठाकुर जी अंदर बा में मटका में बैठे हैं भीतर। 20-25 मिनट हो गए, आधा घंटा है गए, तो ठाकुर जी भीतर थे। बोले लाला अब जा मटका को हटाए दे। तो मटका बनाने वाला मटके के ऊपर बैठ गया, बोले अब तो बिल्कुल नहीं हटाऊंगा।
क्यों? बोले पूरे विश्व को संसार रूपी मटके में बंद करने वाले आज मेरे मटका में बंद हुआ है, तो मटका कैसे उठा लूं मैं? ठाकुर जी बोले देख, तू जानता नहीं है अभी मुझे। बोले कौन हो? बोले वैसे तो मैं नंद का लाला बन के आया हूं, लेकिन वैसे मैं पूरे विश्व ब्रह्मांड नायक हूं। तो बोले ब्रह्मांड नायक हो तो न कर आओ अपने आप मटका में थे। तो बोले ब्रह्मांड नायक हूं, पर मैं यहां पे मानवी लीला कर रहा हूं, और या लीला में मैं अपने ऐश्वर्य को प्रकाश नायक कर रहा हूं, तो कोई हटाना पड़ेगा तभी निकसूंगो। तो मटका बनाने वाले बोलो अच्छा तो एक बात बताओ, आप परमात्मा हो ना? भीतर से ठाकुर जी भीतर बात कर रहे हैं, वो ऊपर बैठा मटका के। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे मुंह को सांस नहीं आ रही, मुंह को हवा नहीं लग रही है, तू जल्दी मटका खोल। और तू मटका खोल तो सही, फिर दारी के तो बताऊंगा मैं। बोले अब तो बिल्कुल नहीं खोलूंगा। ठाकुर जी पहले तो रोज दिखाने लगे, धमकियां देने लगे। जब बहुत देर हो गई तो ठाकुर जी बोले देख लाला, तू कहेगो तो मैं तेरे काजे घर ते माखन ले आऊंगो, तेरे काजे तू कहेगो यशोदा मैया तो रोटी बनवा लाऊंगो, तू कहेगो तो जब तक तू रहेगो संसार में तब तक एक समय की रोटी तेरी नंद भवन में यशोदा मैया ते कह दूंगो, वो निकाल दे। मटका बनाने वाला बोलो ये सब चीज नहीं चाहिए मुझको। तो कहा चाहिए वो बता दे। बोले आप वैकुंठ आधिपति हो? बोले हाँ। यूं कह दो कि मैंने तो वैकुंठ दियो, मुंह को मोक्ष दे दो, ऐसा वचन मुंह को दे दो। और मोक्ष भी केवल वैकुंठ में कोई कोनो नहीं चाहिए, वैकुंठ जाकर के आपकी सेवा मिले, ऐसी कृपा मुंह पे करो। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो को वैकुंठ दे दूंगो, अब खोल दे जल्दी मटका है। मटका बनाने वाले बोलो 22 साल पहले मेरा ब्याह भयो, पत्नी घर में अकेली छोड़ के मैं कैसे वैकुंठ चलो जाऊंगो? ठाकुर जी मटका के भीतर तो बोले तो तुम आऊं ब्याह रचावे को वैकुंठ जाके हूं, मतलब दंपति के संग ब्याह करते हुए मोक्ष ले को? बोले ठाकुर जी पत्नी तो 7 जन्मन के संग को हमने वचन लियो, वाकी भी मुक्ति कराओ। ठाकुर जी बोले तो को भी मुक्ति दूंगो, वाको भी मुक्ति दूंगो। अब इस लीला में क्या है? ठाकुर जी ऐश्वर्यवान हैं, लेकिन मटका बनाने वाले के प्रेम के अधीन होकर के अपने ऐश्वर्य को भूल के मटका के भीतर बैठे हैं, और वहां ऐश्वर्य का प्रमाण, ऐश्वर्य का लोभ मांग रहा है मटका बनाने वाला, और ठाकुर जी भीतर बंधी बन करके ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रधानता, आप हंस क्यों रहे हो, आप इतने आनंदित क्यों हो रहे हो इस लीला को सुन के कि वो परमात्मा हैं, वो ईश्वर हैं, वो जगतनियंता जगदाधार हैं, पर कितने प्रेमी हैं, सर्व समर्थवान होते हुए मटका के भीतर बैठे हैं। स्वयं चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेम के अधीन होकर के कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए तो हंसी आ रही है। मटका बनाने वाले बोलो दोनों उनको मुक्ति दोगे? कहो तो खोलूंगा। ठाकुर जी बोले तो वह दूंगो, तेरी पत्नी वो दूंगो, अब तो निकाल दे मुंह बाहर। मटका बनाने वाले बोलो 2 छोटे छोटे बालक हो रहे मेरे, उनको भी दे दो। अरे उनको भी दे दूंगो, तेरे मैया पितान को भी दे दूंगो, तेरे परदादा परदादी को भी दे दूंगो, और सुन तेरे कुल जहां ते प्रारंभ है महासवन को दे दूंगो, तुम को बाहर निकाल यहां ते। नहीं निकाला। ठाकुर जी बोले अब का है गो? बोले मेरे कुल खानदान की गई, पत्नी के कुल खानदान, बाकी भी 21 पीढ़ी न तारो। ठाकुर जी बोले तू बाहर तो निकाल मो तो बताऊंगो। भीतर ठाकुर जी हल्ला करने लगे, मचलन लगे। तो मटका बनाने वाला बोलो देख लो मैं बाहर निकाल दूं। बोलो वही तो कह रहा हूं, तू बाहर तो निकाल। मटका बनाने वाला देखे दूर यशोदा मैया डोल रही, तो यशोदा मैया इशारा कर यहाँ पे आओ। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहाँ लाला? वो अभी निकालू। सोई मटका खोल दियो। ठाकुर जी निकले, कहाँ को है? बोले मोए बात देखो, पीछे देखो, पीछे देखो तो यशोदा मैया खड़ी। अच्छा दारी के यहाँ छिपके बैठा, चल। हाथ पकड़ करके ठाकुर जी लेके कुछ नहीं कर पाए उसका। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से बोले ऐसी कथा आपने कहां लिखी बताओ? व्यास जी बोले ये तो नहीं लिखी। बोले इसीलिए आपका मन अशांत है, क्योंकि आपने ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन नहीं किया है, ठाकुर जी के लीला का वर्णन नहीं किया। वो कोमल कितने हैं, वो प्रेमी कितने हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, इसका वर्णन आपने नहीं किया, प्रेम की प्रधानता नहीं बताई है, इसलिए आपका मन अशांत है। अब एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें ठाकुर जी के स्वभाव प्रधान, प्रभाव नहीं। प्रभाव सबको पता है, दुनिया जानती है ठाकुर जी का प्रभाव। आपने महाभारत में एक से एक प्रभाव बताया ठाकुर जी के, विराट रूप का वर्णन किया, भगवान के सुदर्शन चक्र धारण का वर्णन किया, पूरे महाभारत युद्ध में कैसे भगवान ने अर्जुन को विजय दिलाई, सबने प्रभाव देख लिया ठाकुर जी का। प्रभाव से प्रभावित होकर के रुचि प्रकट होना वो उत्तम प्रेम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभाव से प्रभावित होकर के किसी के समीप जाना और उससे प्रीति होना वो प्रेम नहीं है। कई लोग प्रभाव में आकर के ब्याह कर लेते हैं। किसी का प्रभाव देख लिया, लड़की का प्रभाव देख लिया, लड़का का प्रभाव देख लिया। प्रभाव में क्या क्या आता है? रूप सबसे पहला,
प्रभाव रूप में है। प्रभाव में दूसरा क्या आता है? यौवन, युवावस्था। प्रभाव में तीसरा आता है संपत्ति। प्रभाव में चौथा आता है ऐश्वर्य, नाम, प्रतिष्ठा। और प्रभाव में पांचवा आता है मद, अभिमान। इन 5 गुणों से युक्त व्यक्ति प्रभावशाली होता है, जिसके पास रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, रूप, यौवन, संपत्ति, ऐश्वर्य भी है, और उसका मद भी है, मान भी है। कई लोग उसी से प्रभावित होकर के फिर ब्याह कर लेते हैं। अच्छा रूपवान, कई लोगों के पास से 5 नहीं होते, 5 में से कोई एक होता है तो भी प्रभाव होता है। कोई व्यक्ति धनवान नहीं है, यौवन मधुर नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन रूप बहुत अच्छा है, उससे ब्याह कर लेते हैं। ब्याह का एक शब्द कह रहा हूं, संबंध किसी भी रूप में, किसी को स्वीकार करना। रूप, यौवन, संपत्ति, ऐश्वर्य और मद, ये प्रभाव है। लेकिन जब व्यक्ति उस प्रभावशाली व्यक्ति के अति सामीप्य में रहने लगता है, जिससे विवाह किया, उसके साथ कुछ समय बिताने लगता है, फिर धीरे धीरे उसके स्वभाव से जब परिचित होने लगता है, फिर क्या होता है? वही प्रभावशाली व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, फिर वो प्रिय नहीं लगता, फिर उससे दूर रहने की इच्छा होती है, फिर उससे दूर हो जाने की इच्छा होती है। इसलिए कभी दूर होना ही ना पड़े, इसलिए प्रभाव देख के जाओ ही मत, स्वभाव के पास जाओ। स्वभाव देख करके किसी को स्वीकार करो। भगवान का भी प्रभाव सब देखते हैं, सबको पता है, लेकिन प्रभाव गौड़ हो जाता है स्वभाव के आगे। हम लोग बात सुनते हैं, नाम सुनते हैं, अरे वो एक्टर है, वो गायक है, वो नेताजी हैं, ये कथा वक्ता हैं, इनका बड़ा नाम है, ऐसे। लेकिन जब उनसे समीप से जाके मिलते हैं और उनके व्यवहार में जब हमको न्यूनता दिखाई देती है, दूर से सीताराम हो जाती है, पर बस जय हो, इतनी बढ़िया हो। पास से देखे तो क्या बोलते हैं, दूर से ही सुहावने लग रहे थे। क्या? हाँ, दूर के ढोल सुहावने, दूर से बढ़िया। प्रभावशाली व्यक्ति का ऐसा ही है। इसलिए चाहे वक्ता बन जाओ, चाहे एक्टर बन जाओ, चाहे कितने भी प्रभाव में आ जाओ, अपने स्वभाव को मत बदलने दो। स्वभाव को मधुर रखो, क्योंकि समीप आने पर स्वभाव रिझाता नहीं। श्रीमद् भागवत जी के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं उसमें प्रभाव है। दूर से ठाकुर जी दिख रहे हैं, आहा क्या विराट रूप है, इतने विशाल मुख हैं, सुदर्शन चक्र चलाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ये श्रीमद् भागवत समीप से ठाकुर जी का दर्शन कराती है। जन्म लेते हैं तो ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, व्रज में ठाकुर जी कैसे विहार कर रहे हैं, गैयाओं के संग कैसे, कल से सारी लीलाएं आएंगी ठाकुर जी की, गोपियों के संग कैसा व्यवहार, अपने सखाओं के साथ कैसा व्यवहार, ब्रजवासियों के साथ कैसी लीला, किशोरी जी के साथ कैसी लीला। उन सब लीलाओं को जब हम सुनते हैं तो नेत्र सजल हो जाता है, प्रेम आनंद से भर जाता है। क्यों? क्योंकि वही श्री कृष्ण का स्वभाव है और वो श्रीमद् भागवत में वर्णित है। इसलिए व्यास जी ऐसा कुछ लिखिए जिसमें प्रेम प्रधान हो। तब वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, ठीक है, अब मैं ऐसी रचना करूंगा जिसमें ठाकुर जी का प्रभाव नहीं, स्वभाव हो। और तब भागवत जी की रचना हुई। भागवत जी की रचना करके वेद व्यास जी महाराज लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, एक ऐसी संहिता का निर्माण किया जिसके निर्माण के बाद वेद व्यास जी स्वयं आनंदित हो गए, और आनंदित होने के बाद अपनी कलम को, अपनी लेखनी को प्रवाहित कर दिया नदी में कि बस अब मुझे परम सुख मिला, अब मुझे परम आराम मिला है, अब मेरे चित्त को ऐसा आनंद हो रहा है कि अब मुझे इससे आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने भागवत ग्रंथ की रचना कर दी। लेकिन अब भागवत को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएं कैसे, अब लोगों में इसका प्रचार कैसे हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र का चिंतन किया। वेद व्यास जी के पुत्र कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। सुखाचार्य जी का स्मरण किया। बंधुओं, सुखदेव जी कौन है? हाँ हाँ, बहुत दिन बाद कथा याद आई है, सुना देते हैं। तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर सुआ पढ़ावत डोल, सुआ
सुआ मतलब तोता। हमारे अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुखदेव जी कौन? तरुवर छांव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। किशोरी जी, जैसे आजकल बच्चों को एक आदत होती है, फोन में, आईपैड में, आईपॉड में गाने सुनते रहते हैं, ऐसी हमारी किशोरी जी भी सुनती रहती हैं, लेकिन तब फोन आईफोन तो होते नहीं है, तो क्या करें? और क्या सुनना प्रिय है? ठाकुर जी का नाम सुनना प्रिय है। कृष्ण, माधव, मुकुंद, मधुसूदन, केशव, मुरारी, हरि, ये सारे नाम जब किशोरी जी सुनती है ना, आनंदित हो जाती हैं, झूमने लगती हैं, नाचने लगती हैं। पर कौन सुनाए? तब किशोरी जी ने ललिता विशाखा से कहा कि 24 घंटे मेरे पास नाम चलता रहे, कृष्ण नाम, कृष्ण की अलग। अच्छा, किशोरी जी नाम नहीं सुनती, जैसे मधुसूदन, मधुसूदन नाम बोलते किशोरी जी मधुसूदन क्यों है ठाकुर जी, उसका चिंतन करती हैं। मुरारी क्यों है ठाकुर जी, उसका चिंतन करती हैं। गोपाल, तो जैसे गोपाल कहा तो गैया चराते हुए ठाकुर जी का चिंतन करने लगती हैं। गिरधारी, जैसे गिरधारी बोलते हैं तो गिरिराज्य धारण किए हुए ठाकुर जी का चिंतन करती हैं। किशोरी जी के नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं, ठाकुर जी का अनुभव अनुसरण करती रहती हैं। पर कोई ऐसा मिले जो 24 घंटा नाम सुनाता रहे, सोते उठते जागते खाते पीते हमेशा नाम चलता रहे। तब ललिता जी एक सुख पक्षी को लेकर के आई, एक तोता को, और कहा, हे श्यामाजू, जे तोता है और जाको एक स्वभाव है, कहा जे रट के सुनाए दे। तो एक दिना तो आप या को रटाओ और अगले दिना पूरे दिना याते सुनो, ऐसा आप कर ले करो। किशोरी जी एक दिन तो पूरे नाम याद कराती हैं, तोता एक दिन में पूरा रट लेता है, अगले दिन किशोरी जी कुछ नहीं बोलती, वो तोता ही बोलता रहता है। कभी किशोरी जी कंधा पे आके बैठ जाता है, कभी किशोरी जी के सिर पे बैठ जाता है, कभी हाथ पे आके बैठ जाए, कभी कहीं विराज जाए, और उसके मुख से निकलने वाले नामों को सुनकर के किशोरी जी अति आनंदित होती हैं। तरुवर छांव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। किशोरी जी तोता को पढ़ाती रहती हैं। एक दिन श्याम सुंदर आए, ठाकुर जी आए। जैसे ही ठाकुर जी आए, सब ने दंडवत प्रणाम किया, सब चमड़ डोरा रहे हैं, पंखा झल रहे हैं, कोई ठाकुर जी को बीड़ी पवा रहा है, कोई लड्डू पवा रहा है, सब सखियां ठाकुर जी को मनोहार कर रही हैं, सब वंदन कर रही हैं, और किशोरी जी सब सखियों को देख रही हैं कि ठाकुर जी की खातिरदारी में कोई कमी तो ना कर रो। तभी किशोरी जी की दृष्टि पड़ी उस तोते के ऊपर। सबने प्रणाम किया, पर उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया, उस तोते ने वंदन नहीं किया। ठाकुर जी जब चले गए, तब किशोरी जी ने उस तोते को बुलाया, सुनो इधर आओ। फिर से शुरू हो गया, मधुसूदन, मुरारी, मनोहरी, ठाकुर जी के मधुर मधुर नाम सुनाने लगा। बोले नाम मत सुनाओ, ये बताओ, श्याम सुंदर आए थे, सबने प्रणाम किया, तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? सुख पक्षी बोले, वो कौन थे जो आए थे? मैं तो नहीं जानता। अरे वो वही मदन मोहन जिनका तुम नाम बोलते। बोले कौन मदन मोहन? मुझे केवल नाम पता है, पर उसका अर्थ नहीं पता, और नामी को मैं जानता नहीं। किशोरी जी बोली, ओह याने रट लियो है, बस जाने ना है। तब किशोरी जी बोली, हे सुख पक्षी, अब मैं तो को तभी स्वीकार करूंगी जब तू जितने नाम गावे, वह नाम गावे वाले नामी को पहचान करके आवेगो, वह के बारे में जान के आवेगो, परिपूर्ण रूप से उनकी पूरी जानकारी। कभी ठाकुर जी की किसी भी गुण, किसी भी स्वभाव, किसी भी कर्म, किसी भी व्यवहार से तुम वंचित ना रहो, सब तुमको पता हो, क्योंकि जो कृष्ण को जाने वो मुझको प्रिय है, और जब तक तू कृष्ण को जान के नहीं आवेगो तब तक मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगी। अब जाओ। तब किशोरी जी उसको व्याकुल हो गया, ललिता विशाखा जी के पास गया, किशोरी जी मुझको दूर कर रही हैं, कोई कृपा करो ना। बोले कृपा का, जा करके ठाकुर जी को अनुसंधान करके आ, श्रवण करके आ, सत्संग करके आ, कौन है ठाकुर जी समझ के आ। तब उस सुख ने जाकर के घनघोर तपस्या की, और तब के कारण वही सुख जब अमर कथा सुना रहे हैं देवादिदेव महादेव पार्वती को, वहीं वो सुख पक्षी महादेव के ठीक पीछे प्रकट हुआ और पूरी कथा श्रवण कर रहा है। महादेव ठाकुर जी की एक एक लीला श्रवण करा रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीला सुनाई, गोवर्धन लीला सुनाई। जैसे ही रास लीला सुनाने लगे, रास लीला में रास का प्रसंग आते ही पार्वती जी इतनी उन्मत्त हो गई कथा में कि पार्वती जी को एक नियम दिया था, क्या कि हर 20 मिनट, हर 20 सेकंड में ओम
ओम ओम शब्द का उच्चारण करती रहना। क्यों? क्योंकि मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम सुन रही हो, इसका मुझे प्रमाण प्राप्त होता रहे। लेकिन रास बिहार की लीला आते ही ऐसी उन्मत्त हो गई, पार्वती जी नृत्य करने लगी। उनको लगने लगा मैं कथा नहीं सुन रही हूं, मैं भी रास बिहार की एक गोपी हूं, मैं भी श्याम सुंदर के साथ में रास कर रही हूं। जैसे ही पार्वती जी रास में प्रविष्ट हो गई, अपने मानसी में ओम शब्द का उच्चारण विस्मृत हो गया। थोड़ी देर जब ओम का उच्चारण नहीं हुआ तो पीछे बैठे तोता ने मन में विचार किया, कथा विक्षिप्त हो जाएगी, कथा यहीं रुक जाएगी अगर ओम शब्द का उच्चारण नहीं हुआ। तो पार्वती जी के स्वर में उस सुख पक्षी ने ओम उच्चारण करना प्रारंभ किया। 7 दिन की कथा पूरी होते ही जैसे ही महादेव ने जय जयकार कराई, पार्वती जी के नेत्र खुले, नेत्र सजल हैं। महादेव बोले देवी कथा संपन्न हुई। अरे अभी रास हुआ है, रास के बाद में क्या क्या लीलाएं हुई? अभी तो मथुरा लीला, द्वारिका लीला, रुक्मिणी विवाह, कई प्रसंग अभी अधूरे रह गए। महादेव इतनी जल्दी कथा विश्राम मत कीजिए। महादेव बोले अरे हमने सब सुना दिया, मथुरा लीला भी हो गई, द्वारिका लीला भी हो गई, रुक्मिणी विवाह भी हो गया, सब पूर्ण हो गया, अभी अभी पूरी कथा विश्राम हुई है। पार्वती जी बोली पर मैं तो रास का ही चिंतन कर रही थी और रास में श्याम सुंदर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं उसका अनुभव कर रही थी। महादेव बोले रास में अगर तुम अनुभव कर रही थी, मानसी में रास चल रहा था तो उस समय मुख से ओम शब्द का उच्चारण तुम्हारे तो नहीं हो रहा था, कौन कर रहा था? जैसे देखा तो सुख पक्षी वहां बैठा है। महादेव को क्रोध आ गया और क्रोध के कारण बोले कि तुम्हें व्यासपीठ के पीछे बैठ करके ज्ञान का अर्जन किया है जो कि शास्त्र निषिद्ध है, इसलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। त्रिशूल लेकर के भागे, सुख पक्षी उड़ता हुआ हिमालय की कंदराओं में, पीछे पीछे महादेव जा रहे हैं। तभी वह सुख पक्षी हिमालयों में उड़ता हुआ पहुंच गया कहां? बद्रिकाश्रम, जहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर विराजमान हैं। वहीं उनकी पत्नी बिट्टिका मुख खोल करके जलपान कर रही थी। छोटे से सुख पक्षी ने तुरंत उनके मुख में से गर्भ में प्रवेश कर लिया और गर्भ में जाकर के विराजमान हुए। 12 वर्ष तक, 9 महीने नहीं, 12 वर्ष तक अपनी मैया के गर्भ में रहे। कौन? श्री शुकाचार्य जी। 7 दिन जो जो कथा में श्रवण किया वे महादेव से, उसका केवल चिंतन करने लगे। 12 वर्ष बाद श्लोक स्फुटित होने लगे। जब वही शुकाचार्य जी अपने मुख से स्वर में श्लोक गाने लगे तो विटिका जी वेदव्यास जी के पास गई और बोली मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मेरे भीतर से कोई श्लोक उच्चारण कर रहा है। वेदव्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि डाल करके देखा, अरे देवी तुम्हारे गर्भ में साक्षात ठाकुर जी की यश कीर्ति को विश्व में फैलाने वाले श्री शुकाचार्य जी हैं। प्रार्थना की, हे गर्भ में विराजमान श्री सुखदेव जी आप प्रकट होइए और मानव उद्धार कीजिए। सुखदेव जी बोले मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? संसार की माया बहुत विचित्र है, मुझे पकड़ लेगी, मैं संसार में नहीं आऊंगा। यदि ठाकुर जी आकर के मुझे आश्वासन दे देंगे कि संसार की माया मुझे नहीं सताएगी तो ही मेरा अवतरण होगा। ठाकुर जी गर्भ में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, हे सुखदेव जी भूल गए, आपको किशोरी जी ने भेजा है मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी अर्जन करना और अर्जन करके सब में वितरित करने के लिए आप धराधाम पर आए हो। अपने कार्य की सिद्धि के लिए अब आप जन्म लो। तो वही श्री शुकाचार्य जी महाराज बिटिका मैया के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। लेकिन जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ करके चले गए। अब वेदव्यास जी महाराज ने जब भागवत संहिता का निर्माण किया तब मन में विचार किया कि इस भागवत संहिता को ग्रहण करने की योग्यता इस पृथ्वी पर केवल सुखदेव जी में है, मेरे पुत्र में है। लेकिन वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी से कथा सुनी है ना, शंकर जी की कथा में भाव प्रधान है, सगुण साकार प्रधान है। लेकिन योगी से कथा सुनेंगे तो निर्गुण निराकार ही सिद्ध होगा। अब सगुण साकार की ओर इनको लाने के लिए तो इनको सगुण का दर्शन कराना पड़ेगा। निर्गुण निराकार का मतलब क्या है बंधुओं? जिसमें कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई आकृति नहीं, केवल खाली, उसको निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं। जैसे आकाश, इसका कोई आकृति नहीं है, इसका कोई ओर छोड़ नहीं है, इसकी कोई नपाई नहीं है, इसकी कोई ऊंचाई नहीं है, ये निर्गुण निराकार है। लेकिन सगुण साकार क्या है? वंशी हाथ में लिए खड़े हैं, गिरिराज जी नख पे धारण किए खड़े हैं, शेष शैया पर पड़े हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, ये सगुण साकार है। अब निर्गुण को सगुण साकार में लाने के लिए तो सगुण का दर्शन कराना पड़ेगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक का उच्चारण अपने समस्त शिष्यों से हिमालय की कंदराओं में करवाया। कौन सा श्लोक? वेणुगीत का श्लोक। वरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासह कनक कपिसम
वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। जिन्होंने बरहा पीड़म यानी कि मोर मुकुट पहना है, कानों में कन्नेर के पुष्प पहने हैं, पीतांबरी पहनी है, अधर पर वेणु धारण कर रखी है, नासिका में मोती लटक रहा है, अजब सी गति से चल रहे हैं और जिनके चरण रखते ही वृंदावन की शोभा बढ़ती जा रही है। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद कहते हैं गिरिराज जी और वृंदावन में प्रकट हुए वृक्ष ये वृक्ष नहीं है, तो ठाकुर जी के चरण स्पर्श से वृंदावन के रोए खड़े हो गए हैं। वृंदावन इतना आनंदित हो गया कि उसके ऊपर वृक्ष वल्लरी आदि निकुंज सघन कुंज प्रकट हो गई हैं। जब इस श्लोक का गायन शुकाचार्य जी ने सुना तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के बीच में नन्हे से गोपाल जी मोर मुकुट पहन करके वंशी वादन करते हुए, नृत्य करते हुए, आनंद करते हुए वहां प्रकट हो गए। अब तो सुखदेव जी महाराज व्याकुल हो गए, दौड़ करके उन बच्चों के पास में गए और कहा, तुम जिस श्लोक में जिस बालक का वर्णन कर रहे हो, ये बालक कहां है? ये मोर मुकुट पहनने वाला, ऐसी चाल चलने वाला, पीतांबरी पहनने वाला, ये बालक कौन है? किसका बेटा है? और ये कहां मिलेगा? जब से मैंने इसका चिंतन किया है मेरा चित्त मानो जैसे इसने हरण कर लिया, मैं इससे मिलना चाहता हूं। छोटे छोटे बालक बोले, हमें तो एक श्लोक आता है, पर हमारे गुरुजी ने अभी नई संहिता लिखी है जिसमें 18,000 ऐसे ही श्लोक हैं। आप हमारे गुरुजी के पास चलो, शायद वो आपको बता दें। शुकाचार्य जी बालकों के साथ आए, जैसे ही देखा तो गुरुजी कोई और नहीं, उनके ही पिता हैं, वेदव्यास हैं। चरणों में गिर गए, पिताजी एक श्लोक ने ऐसी छवि मेरे चित्त में प्रकट कर दी है, मैं जानना चाहता हूं ये कौन है, इनका रूप क्या है, इनका गुण क्या है, इनका लक्षण क्या है, ये मुझे कैसे मिलेंगे, इनकी प्राप्ति मुझे कैसे होगी, कृपा कर मुझे बताओ। वेदव्यास जी बोले बैठो, और तब वेदव्यास जी ने भागवत संहिता का ज्ञान श्री शुकाचार्य जी को प्रदान किया, और उन्हीं सुखदेव जी ने फिर यही भागवत की कथा गंगा तट पर बैठे हुए परीक्षित को श्रवण कराई, परीक्षित को श्रवण कराई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी श्री शुकाचार्य जी को प्राप्त हुई, और सुखदेव जी ने जब परीक्षित को सुनाई है, उस समय वही वेदव्यास जी भी यहां पर श्रोता बन के बैठे हैं, पराशर मुनि भी श्रोता बन के बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, शुद्धात्मा सब कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को जब कथा सुनाते हैं, वहीं सुन करके सब कृतकृत्य हुए, कृतार्थ हुए, आनंदित हुए, और उसके बाद घर घर में, जन जन में श्रीमद् भागवत जी का प्रचार प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भागवत जी सब तक पहुंचे। कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज एक कथा सुनाने के बाद अंतर ध्यान हो गए, फिर कहां गए पता नहीं, पर हमारे ब्रजवासी कहते हैं कहां गए? तरुवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। आज भी किशोरी जी के कंधा पर बैठे हैं, और अब नाम भी सुनाते हैं, और जो ठाकुर जी का नाम होता है उस नाम के पीछे की कथा भी सुनाते हैं। अब किशोरी जी को शुकाचार्य जी अति प्रिय है। वही सुखदेव जी भागवत जी के बगल में यहाँ उनका एक स्वरूप विराजमान है। ये भागवत के प्रमुख श्रोता हैं, प्रमुख वक्ता हैं। एक और बात, तोते का स्वभाव होता है जिस फल में मुख लगाता है उसको मीठा कर देता है, सबको खाने योग्य बना देता है। सुखदेव जी के स्वरूप से वक्ता को सीखना चाहिए कि जो विषय, जो प्रश्न, जो जिज्ञासा तुम्हारे सामने आवे, वो फल है, वो चाहे जैसी हो, उसको अमृत बना करके, उसको मीठी बना करके परोस दो, सबको प्रदान कर दो। अब पूछने वाले लोग कुछ भी पूछते हैं, विचित्र विचित्र प्रश्न करते हैं, पर व्यास मंच से उसका समाधान ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को ऐसा लगे कि आहा कितना मीठा मीठा भाव कह दिया, कितना प्रेम से समझा दिया, चित्त में उतार दिया। ऐसा तभी होगा जब वक्ता स्वयं को सुख मान करके वक्ता व्यास मंच पर बैठे, सामने आए हुए हर प्रसंग को रसमय बना करके परोस दे। ये वक्ता का लक्षण हो, ये हमें सुखदेव जी से सीखना चाहिए। ऐसे श्री शुकाचार्य जी को, सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। परीक्षित को 7 दिन में कथा सुननी क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण परीक्षित ने 7 दिन तक कथा सुनी? तब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ हुआ। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था, लेकिन अंतिम बाजी में
पांडव युद्ध जीत गए, कौरव हार गए, पर कौरवों के मुखिया दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कह दिया, अगर हम सिंहासन पर नहीं बैठ पाए तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। रणभूमि में तो हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, सोते हुए 500 पांडवों को मार दो। बंधुओं एक बात बताएं, व्यक्ति के चित्त में भक्ति नहीं है, इसीलिए दया प्रकट नहीं होती। भक्ति दया का स्रोत है। अगर किसी के चित्त में दया है तो इसका मतलब भक्ति विराजमान है। और कोई बहुत भक्ति करता है लेकिन दया के नाम पर बिल्कुल शून्य है, इसका मतलब केवल आडंबर कर रहा है, कोरा। भक्ति नहीं है उसके चित्त में, क्योंकि भक्ति होगी तो दया प्रकट करेगी। उदयपुर के एक राजा थे। उन राजा के एक सेनापति, नाम मुझे स्मृति में नहीं, भक्तमाल में कथा आती है उनकी। उनको राजा ने एक ऐसी जमीन दे रखी थी जिस जमीन से कम उस काल में 2 लाख रुपया साल भर में इकट्ठा होता था, और उससे वो संत सेवा, भक्तों की सेवा आदि करते थे। लेकिन उनके चित्त में शिकार की इच्छा अभी भी प्रकट होती थी, और राजा जब जब शिकार खेलने के लिए जाता था तो वो उदयपुर का व्यक्ति राजा के साथ जरूर जाता था, जरूर प्रस्थान करता था। तो एक बार राजा किसी हिरणी के पीछे दौड़ रहा था, उसका शिकार नहीं कर पाया, तो वो व्यक्ति जो 2 लाख रुपया साल का जो आता था, जिससे संत सेवा आदि करता था, वो अपनी तलवार लेकर के भागा और जाकर के उसने उस हिरणी का वध कर दिया। लेकिन आज उस हिरणी को मार करके उसके चित्त में एक भावना प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि जब हिरणी का वध किया तो वो पता चला गर्भवती थी, वो भी मारी गई, उसके गर्भ का बालक भी मर गया। राजा तो बड़ा प्रसन्न हो गया, शिकार हो गया, लेकिन उस व्यक्ति को बड़ी ग्लानि होने लगी। धार्मिक व्यक्ति होगा, भक्ति पथिक व्यक्ति होगा, तो क्रिया संपादित करने के बाद में ग्लानि भी होगी। कई लोग होते हैं वो गलत कर देते हैं पर उनको ग्लानि भी नहीं होती, इसका मतलब भी है कि इनके अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति स्वरूप वाला होगा तो उसको अपनी क्रिया का बोध होगा। एक प्रकार से मैं कह दूं, अपने पूर्व के किए हुए कर्मों की ग्लानि होना इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने अवसर दिया है कि अब चाहो तो आप बदल सकते हो, अब चाहो तो आप सुधर सकते हो, क्योंकि ग्लानि हो रही है चित्त में। पर ग्लानि के बाद में रोते रहना, बिल्कुल निर्बल हो जाना, ये मैंने क्या कर दिया, बस उसी चिंतन में ही पूरा समय व्यतीत करना, वो प्रिय नहीं है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहते हैं आज ग्लानि हुई, कल से ही उस पर काम करना शुरू करो, मैंने जो किया अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, इसका प्रायश्चित जो होगा वो करूंगा, उससे ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। पर ग्लानि से महीनों तक, आजकल क्या होता है, ये डिप्रेशन पहले नहीं होता था, अब होने लगा। क्यों? ग्लानि के कारण उसका कुछ सब्स्टिट्यूट मिलता नहीं, और उसी से चिंता में चले जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो ग्लानि हर किसी को नहीं होती, जिसको होती है इसका मतलब उसके चित्त में भक्ति का बीज है। उसी समय सत्संग करना प्रारंभ कर दो जैसी ग्लानि हो, और सत्संग में बस यही ढूंढते रहो, मुझसे जो अपराध हुए उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। तो आज इतनी बार शिकार किया लेकिन आज उनको ग्लानि हो गई, और उनके मन में पहली बार आया, मैं इतनी संत भोजन कराता हूं, इतनी सेवा करता हूं, उदयपुर में पूरा नाम है मेरा कि संतों की सेवा और भक्तों की सेवा में सबसे ऊपर मेरा नाम आता है, और मैं जीव हिंसा करने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं करता। लेकिन राजा तो उनको उपहार देने लगा, सबके सामने उनकी वाहवाही करने लगा, और बोले आज से मैं नियम बनाता हूं, क्या हर शिकार में आप मेरे साथ जाओगे। अब राजा को मना भी नहीं कर सकते, क्यों? राजा ने मारेगा, देश से निकाल देगा, क्या करें। ग्लानि हो रही है कि अब ये पाप करना नहीं है, क्या करूं। उसी रात्रि में उन्होंने विचार किया कि राजा का भी मैं त्याग नहीं कर सकता, और ग्लानि हो रही है इसलिए मैं शिकार भी नहीं कर सकता, तो अब करूं क्या। तो उन्होंने लकड़ी की तलवार रख ली, इससे तो कोई मरेगा ही नहीं, तलवार पास रही आएगी, शिकार जब हुआ करेगा इन्हीं लोगों को आगे रखा करूंगा, अपने घोड़े को पीछे रखा करूंगा, तो शिकार में मेरी सहभागिता भी नहीं होगी। और कभी मन का कुछ पता नहीं है, इतने शिकार किए, कभी अगर मन हो गया शिकार करने का वन में, बीच वन में जाके, तो तलवार निकालूंगा, तो लकड़ी की तलवार दिख करके अपने आप याद आएगा कि नहीं ये तो मैंने नियम लिया है, करना नहीं है। अब इस प्रकार वो राजा के साथ शिकार में जाते, लेकिन पीछे ही रहते, आगे नहीं जाते। और कभी कभी शिकार खेलने के लिए एकांत में कहीं पहुंच भी जाते, तलवार निकालते तो लकड़ी की तलवार देख करके अपने आप ही भीतर धर लेते, बोले इससे तो कुछ होगा नहीं, अच्छा है मैं बचूंगा। बंधुओं, इससे भी एक चीज सीखो,
पिज्जा खाने का मन हो रहा है, कुछ ऊट पटांग खाने का मन हो रहा है, क्या करो? रसोई में जाओ, रोटी उठाओ, उसी पे एक तरफ अचार की स्लाइस बना दो, एक तरफ बढ़िया दही बना दो, एक तरफ बढ़िया सब्जी बना दो, एक तरफ चटनी बना दो, बन गया पिज्जा, खा लो उसको। ऐसे सब्स्टिट्यूट बना के खाओ। भैया देखो, एक बात हमारी सुनो, ये मन को वश में करने के लिए आप बैठे रहो कि ये वश में हो जाए तो नहीं होगा। प्रयोग करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। पर ये थोड़े बहुत प्रयास ही ठीक हैं। ऐसा नहीं कि एकादशी पर व्रत वाला पिज्जा खा रहे हैं। क्या बात की एकादशी पर ठीक है, एक आध बार के लिए छूट है। व्रत वाली इडली बनती है, व्रत वाले डोसा भी बनते हैं, व्रत वाला चीला भी बनता है, छोड़ा क्या हमने? व्रत वाली रोटी भी बनती है। बल्कि बाकी के दिन खाने से तो 500-600 कैलोरीज बढ़ती हैं, आजकल व्रत में 1000 कैलोरीज बढ़ जाती है। इतना तला भुना खाते हैं, क्या बात का व्रत है वो? तो कहीं कहीं सब्स्टिट्यूट्स बना लीजिए कि आपकी कोई बुरी आदत है और आपको पता है कि मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगा, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट रखो और वो ऐसा बनाओ कि उससे हानि भी ना हो और वो आदत भी धीरे धीरे छूट जाए। लकड़ी की तलवार, मन तो होता था इनके, चंग आती थी कि शिकार करूं, जैसी तलवार निकालते, तलवार देख के अरे इससे तो कुछ होगा ही नहीं, भीतर धरते, पर हाँ बढ़िया है, ऐसी बचूंगा मैं। धीरे 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 इनकी इच्छा समाप्त होने लगी, धीरे 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 इनका मन समाप्त होना। देखो मन क्या है पता है? मन इच्छा प्रकट करता है और जैसे ही आप उस इच्छा को पूरा कर देते हैं ना, तो मन हंसता है, बन गया मेरा गुलाम, अब मैं जो चाहता हूं वही करता है, चल अब अगली बार ये वाली इच्छा पूरी कर, फिर वो पूरी करा देते हो और खुश होता है। आप जितनी इच्छा मन की पूरी करते हैं, मन उतना बलवान होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही मन ने इच्छा प्रकट की और आप पूरी नहीं करते, तो मन क्रेविंग्स कराता है, आंखों को, कानों को, जीभ को, हाथ को, सब फड़फड़ाएंगे, करवाओ करवाओ करवाओ। जिद्दी हो गया ना, छोटे बालक को जो चाहो देते रहो तो जिद्दी हो जाता है। कभी कहेगा बंदूक दिलाओ, मना कर दोगे नहीं दिलानी तो सिर पटकेगा, रोएगा, गिरेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा। जिद्दी बालक हो जाते हैं, जिनकी इच्छाएं बहुत पूरी की गई हैं वो जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे मन भी जिद्दी हो जाता है, और जब जिद्दी हो जाता है तो बीड़ी पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, उनकी क्रेविंग कैसी होती है? अगर नहीं दो तो ऐसे हो जाते हैं कि अब बस प्राण ही निकल जाएंगे। रोटी मत दो, पानी मत दो, लेकिन वो दे दो। होना जाना कुछ नहीं है, पर मन इतना आदी हो चुका है, इतनी इच्छा पूरी कर दी है मन की कि अब मन वश में रहता नहीं। इसलिए क्या करो, मन इच्छा प्रकट करे, उस इच्छा को पूरी मत करो, चाहे कैसे भी करके हाथ पांव बांध करके अपने आप को रोक लो। एक बार प्रयास करके देखिए, विकट इच्छा प्रकट हुई है और आप उस इच्छा को पूरी ही मत करो, मन को क्या संकेत पहुंच जाएगा? अब ये व्यक्ति मेरे हाथ में नहीं है, अब ये मेरा दास नहीं है, मेरा गुलाम नहीं है। धीरे 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 मन इच्छा प्रकट करनी ही बंद कर देगा, फिर वो इच्छा ही नहीं करेगा। अब तेरे को जैसे बढ़िया लगे तो वैसे रहे। हमारे ब्रज के संत हैं, कुछ भी खिला दो खा लेते हैं, कैसे भी वो कपड़े दे तो पहन लेते हैं, कहीं बैठा तो बैठ जाते हैं। क्यों? उनका मन है ही नहीं। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, उनका मन वृंदावन बन गया है, अब कोई और इच्छा नहीं। तो उन व्यक्ति ने लकड़ी की तलवार रख ली। अब तो वर्षों बीत गए, राजा के साथ भी इतने सैनिक रहते थे, राजा का भी ध्यान नहीं जाता था कौन शिकार करता कौन नहीं, वो पीछे खड़े रहते थे, शिकार करते नहीं थे। एक व्यक्ति उनसे थोड़ा जलता था, उसने राजा से शिकायत कर दी, बोले कि राजन, आप जिसके इतने शौर्य की गाथा कहते हैं ना, लकड़ी की तलवार रखता है वो। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले मैं आपको कसम खा करके कह रहा हूं, लकड़ी की तलवार है, नहीं हो तो आप सभा में कभी पूछ लेना। भरी सभा में राजा ने एक दिन कहा, आज सब लोग अपनी अपनी म्यान से तलवार निकालेंगे, जिसकी तलवार सबसे ज्यादा चमकेगी उसको मैं उपहार दूंगा। सबसे पहले अपनी तलवार निकाली, सेनापति ने तलवार निकाली, महामंत्री ने तलवार निकाली, सैनिकों ने तलवार निकाली। अंत में जब उसकी बारी आई, घबरा गया। बोले कि राजा को आज जब छल का पता चलेगा कि मैं लकड़ी की तलवार रख के घूमता हूं, क्या होगा?